हर दिन कह रुक जा यही ज़बान किस जगह किस साफ हो जाए, लेकिन थोड़ा और भाग के उसके पीछे जाओ, हो सकता है मुलाकात हो जाए तो साथी भी जगह भी जाऊंगा। कुदरत ने सलाम तुझको, कुदरत ने सलाम तुझको, क्या शौक है कुदरत ने सलाम तुझको, क्या शौक है कुदरत ने सलाम तुझको, हम लोग नजदीक आ गए हैं। एकदम चिल्लाए जो बता दो तो बस ये गा रहे और सुनाओ बस लगे पहुंची जाओ बती यार कोई मैं ठिकाने ना सुना स्वामी जो गाना सुनाने लगा तो फसल के मारे तो ये हल्ला हो जाए। अरे यार क्या हुआ? अच्छा ये बात बताओ ये तुम कहना ना चाहते हो कि जो राजा सैया काहे कावत है अरे पागल तो लेडीज लोग जीत जाती है। वो तो हमें पसंद है। क्या मैं लेडीज वो आपका लेडीज ना बताए कौन लेडीज से हमें जो पकड़ते हो घूम घूम इज्जत में लेडीज गीत नहीं गाऊंगा। नहीं लेडीज की नहीं गाऊंगा। हेलो तो आपने जाए तो कह दे मैं दारू फेंक रहे जंगल में और पिताजी से कह दारू फेंक रहे जाए। ठीक है अगर तू जिद करता है तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सैया तो कहूँगा लेकिन फिर भी पकड़ूंगा। मारते पकड़े का नहीं पकड़े हर तोहरे जिंदगिया सैया, हर तोहरे जिंदगिया तोहरे जिंदगिया में है दिलवा पे बार बार हम क्या पता सैया हर का विचार पूछा कितना तोहरा से प्यार
कर्मचारी एक कितना सुंदर हिरण जा रहा है। चल हिरण को इस बात की हिरण को मत करते हैं और पिता जी को मैं दिखाऊंगा तो कितना खुश हो जाएंगे। अब मैं इसका शिकार करूं, अरे हिरण मार के लेकर जाऊंगा, मेरी बात देखिएगी बहुत खुश हो जाएगी कि मेरा लड़का एकदम बिल्कुल काबिल है क्या। कर्मचारी कर्मचारी अब इस हिरण को उठा और लेकर चल पिताजी के पास और देखेंगे इस हिरण को तो बहुत खुश हो जाएंगे। और जोर लगाओ थोड़ा तब बीमार मिला हम तो मारे पिछले धोंगा हो गया। चलो मेरे पे हम खाली आवे शुरू कर दे रहा मैंने कहा था हिला उठिया जाए। अरे पागल लेकर चल वहां ना जाने कितने कर्मचारी हैं। सही बात है वहां हम तो फ्री तो मिली कौन मेहनत करे जगह है। ये कहाँ से निकल पड़ी। अरे है सरकार है एक दिन सुनियार आई गई है ये कहाँ की तो फाट पड़ी बाप। ए भैया ओ भैया रखाओ थोड़ा हाथ यार इसको मारा हूँ और सोच रहा हूँ कि घर लेके जाऊँ। अच्छा और क्या रखा रहा है? ये छगड़ी मुँह कोहरा ली लेता है क्या हुआ? मैंने छगड़ी मुँह कोहरा ली ले तुम्हारे होता है। हाँ भैया उसको हमने मारा। देखो हमरे छोटी बंदूक से हमरे मारे आप भोना हो तू कहा तो हम मारे। अरे यार मैं अपने तलवार से मारा हूँ उसको। जा भाग जाओ हमरे भाई आदमी है मैं तो दूसरा आएगी पीछे में हमरे मारे मरला हम तू मारिया हो। मैं मारा हूँ और अब लेके जा रहा हूँ अपने घर भैया। मैंने हमरे मरला हम मारे हैं तो जा मारा हम मारा भी जब से मैं किस हिरण देवराज गौतम ने मारा हूँ। भैया बड़ा हो या छोटा हो हमसे इससे क्या सरोकार है। हम कुछ भी नहीं कहते हैं आप ऐसा हो मैं अपना काम करने आता काम कर लेता हूँ। ये शिकार हम लोग मारे और ये हमारे भैया गौतम मारे हैं शिकार कहता क्या। अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूँ जाओ अपने युवराज डॉक्टर सुन दो कि उस हिरण को हमने मारा है और ले जाऊंगा मैं ही। चला जाओ मैं कहूँ मोड़ के खसक गए दिमाग। नहीं जाओ वो तो झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं मैं इस शिकार को ले जाऊँ। ये भैया कहा था हमने मारा शिकार तोरे मरला हम मारे। क्या तूने मेरा नाम लिया फिर भी नहीं मारना कहा था तोरे मरला हम मारे हो तो सब हो जाओ। ए बाबा कि जब इस हिरण को न मारा तो बीच में क्यों कहां से टपक गया। अरे बाबू साहब इस हिरण को हमने मारा है। नहीं तो झूठ बोलता है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो इसकी दाएं बगल देख मेरे बंदूक की गोली लगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसके गर्दन पे देखिए मेरे कुरान का धार लगा। भिखारी मैं समझा रहा हूं किसी गरीब घर के लड़के हो मुझसे टकराने की कोशिश मत करो क्योंकि जानते हो। अरे भाई आप बड़े लोग हैं क्यों टकराए। मुझसे टकराना मौत का दावा देना है। लेकिन बाबू साहब इस हिरण को मैं मारा हूं और वही ले जाऊंगा। इस हिरण को मैं मारा हूं मैं मारा हूं। एक बात सुन ले अगर तूने इस हिरण को मारा है
जो हाथी सिर को लगाएगा तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा मैं। तो मेरा शिकार है आज तो मार है हम मेरा शिकार चाहे सीधे मिले चाहे टेढ़े मिले आना है जो उसको दिखला जिसकी हस्ती है जो और बात का लाल है बंदिया कर कराए बाबू साहब नहीं देखा है जौहर नहीं देखा है जौहर चाहे क्या खाएगा नहीं मैदान देखा है अरे सबसे खोल कर तुम नहीं पहचान सकते बकरी के बच्चे शेर के सामने आ नहीं सकते संगल के टहरे नहीं पहचान सकता है पूरे कीड़े को क्या सीखे अरे महुआ किसी देश का गुलाम नहीं अगर तुझे निकाला दिया तो कहता मेरा नाम तो क्या है देखता है कोई किसको बताता क्या है चिंता न करो पहले लड़ाई हमसे हुई अब तो हम चुटकियों में सल दिए तू लड़ेगा मुझसे तू है अरे मार दे तो छिन-भिन हो जाएगी उसके बाद अरे चल तैयार हो हां चल ना कसम मार दे सिचाप हो जावे अरे तो तैयार हो रहा मार दे बोले सोनी चूच हो जाएगी चला जाओ भाग जाओ तुझसे नहीं लड़ेंगे थोड़ा हो जाओ हम भाग चिंता न करो सरकार आओ हम लड़ा हमारा चाहे जैसे निकल जाए उससे भागे वाला नहीं है आओ किससे लड़ेगा किससे लड़ेगा हमसे लड़ेंगे लेकिन लड़ाई मेरी मर्जी से होगा तलवार से लड़ेगा हाथ से लड़ेगा लड़ाई हम लड़ेंगे लेकिन लड़ाई मेरे मन से होगा तुम्हारी मर्जी से होगा जब मैं कहूँगा शुरू हाँ। तो लड़ाई शुरू और जैसे कहे बंद तुरंत के तुरंत रुक जाओ भाई चाहे जैसे कोई बात नहीं दिए ना नहीं तो भैया बात बदलिया खड़ा होने के बाद ये स्विच ऑफ हो जाए ठीक है चलो
उदाई माल नहीं है। जब कहा बंद तो बंद, शुरू तो शुरू। दुनिया है ताजर। नहीं तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा। आइयो। हाँ सब तो तुमसे डर गया। इतना कि इसके बाद गए स्विच ऑफ हो गए। मारो डराएंगे हम तो है हैं। हम देख लिए फोन पर ही। हो जाओ फिर। हमारे खाए पिए तो यहाँ पर आए नहीं हम और का। भिखारी गए काम से अगर मैं चाहूं तो तेरा गर्दन धड़ से अलग कर दूं, बस रात में लेकिन छतरे रखना नहीं किसी भी हत्थे पे वार किया। कहा छुट्टी तो छुट्टी, हम कहा लड़ाई शुरू तो शुरू। उठो ए भैया है, तू कहा गए थी? थक गए हो यार? उठो। बुनियादी तो तू कहा सूते लागे। भिखारी जैसे आज तूने मेरे सर को फोड़ा है ना, एक एक के तेरे का हिसाब नहीं चुका तो मेरा नाम मेरा राजगाती नहीं। चल घर चल। अरे अब कवर से भगवान ये गए रे दादा। शाम होने को आ गया लेकिन गौतम अभी नहीं आए। मुड़वा फुट गए, मुड़वा बहुत रे पुतावा। क्या हो गया? अरे मारे दादा भैया खुनवा फुट गए, मुड़वा बहुत रे दादा। क्या कहा मेरे बेटे को? क्या हो गया? महाराज जी ये क्या कह रहा? आज उसका समझ में नहीं आ रहा है। जंगलवा में लड़ाई हुई गए, जंगल में लड़ाई हुई गए। और लोही बाबू मार दिन में से खुनवा फुट गए, मुड़वा बहुत है। पागल, सर फूट गया। मेरे बेटे का सर फूट गया। हाँ सर फुट मेरे बेटे है कहाँ? ये मोहे आए, इस साले ये मोहे आए तो लेके आई तेरे दादा। अरे ये देखो ना, तेरी गलती से ही मेरा भाई ना। बेटा, अरे लगी चोटी कैसे? अरे पिताजी लगी चोटी कैसे? बेटा बताओ। अरे नहीं अपने माता से कुछ भी छुपा। किसने
क्या कहूँ, कुछ कहा न जाता। हर हुआ साथी मेरे, हर हुआ साथी मेरे, अन्याय हार जो साथी मेरा दिल तुम्हारी इसी से हुआ है। किया किया ऐसा है अन्याय उसका हस्ती चाहते हर करामती हमारी करे हमारी। चलो जंगल में गया, एक बहुत सुंदर हिरण मुझे मिली। उस हिरण को मैंने बंद कर दिया। अचानक एक लड़का खंजर लेकर आप पहुंचा तो कहता कि हिरण को मैं मारा। पिताजी चलो अपने बंदूक से मारा हो, तो कैसे कि हिरण को मारती हुई जब मैंने खंजर से मारा है। अरे उसकी यह हिम्मत कि तुमसे तकरार करे, लेकिन वो रहने वाला कहा था। जब हमने कहा कि हिरण को मैं मारा तो कहता कि नहीं ना मारा हो, उसे गुस्से में आकर उसे खंजर से मेरे सर पे मार दिया। वो हरामजादा उसी जंगल में रहता है। वो कितने लोग थे? वो अकेले रहा सरकार, अकेला था। और तुम लोग दो ये बत्ती पे रह गया था। बहुत जोर लगाए काहे कि तुम्हें मार जब स्विच ऑफ हो जा तो हम जलाएंगे। हम ये जगह खुले कि खुलबे न करे दिक्कत हुआ। अब हम तुम लोग कहीं ना कीचड़ है अब से आ जा, अब से आ जा। बेटा चलो चलो तुम अपना इलाज कराओ। महाराज जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो मेरे बेटे का कातिल है मैं उसे 24 घंटे के अंदर उसे आप गिरफ्तार करवाइए। ले जाओ तुम गोली खाओ बस सही हो जाएगी। किससे तो हम तंग आ गए। पर नहीं सरकार हम बहुत जोर लगाए। अरे हम कहीं कि भैया दे लो हमें लड़ाई दो तो कहाँ चला जितने तो हम क्या हमारा प्राण चाहे जैसे निकल जाए, क्योंकि लड़ाई हमारा आप लड़े तो कोशिश करते करें कैसे चाप यहाँ के मर्दानी दिखाता है। गांधी महतो दिखाए नहीं महाराज जी। लेकिन यह बताओ वो कहाँ का रहने वाला है? हाँ जानी था। क्या नाम उसका है? जानी था नाम ना जानी था। मैंने को गांव देखा है। हाँ गांव देखा घरम जंगल वहाँ है। साले पूरा दिमाग खराब है। है घर में जंगल होता है कि जंगल में घर होता है? पागल हो गया है। अरे घरम जंगल वहाँ है। पागल कर देगा। चलो हम दिखाई दी। कहिए महाराज जी अब क्या होना चाहिए? मंत्रीवर हमारा आदेश है, सबको खड़े से गिरफ्तार करके लाओ, फिर हम बात करेंगे। ठीक है महाराज जी। और ये हम वादा करते हैं अगर वो आ गया तो फांसी दिलवाएंगे, फांसी दिलवाएंगे। महाराज जी बहुत जल्द से पकड़ कर मैं यहाँ पर लाऊंगा ताकि लोगों का आत्मा कांप उठे, कोई औलाद पे हाथ उठाने का हस्ती ना करे। जी महाराज जी। आए कौन चल तुम हमारे साथ उसका अता पता और घर बता, उसके बहुत जल्द पकड़ के लाना है। हमें न पटो हमें चीना देखा महाराज जी आना कि तुम्हें पास जा तुमसे मार डाला। हमें उसका कोई पता नहीं मालूम है, तुम जानता है। तुम चल इसके बाद मैं पकड़ के इसको लाता हूँ। न पहलवान क्यों है? कितना पहलवान है? अरे पहले जान से पका
हमारे को खाते होगा फिर कितने ताकत पाएंगे तो हम की ठाक हमारे साथ चल तुझे पकड़ के ला सजा दूंगा कि देखने वाले का आत्मा कांप उठे, किसी की हिम्मत न हो राजकुमार पे हाथ उठाने का। आने थे, आने थे। मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बेटा जब तू नहीं रहता मेरे साथ में तो मेरा मन बहुत घबराने लगता है। अरे क्या करूं, जंगल में पहुंचा साथ में तो कोई नहीं था। जब जंगल में पहुंचा तो वहां दो लोग और हाँ वो भी शिकार करने गए थे। अब एक हिरण सामने से निकला और हिरण के पीछे पीछे दोनों लोग दौड़े। तो हमने सोचा कि ये लोग भी दौड़ते हैं तो चलो मैं भी दौड़ूं, हो सकता है मैं ही शिकार करूंगा। भागते दौड़ते उसके नजदीक पहुंचा और खंजर से मार दिया। अरे घर के पिछवाड़े ने क्या उड़ा के, हमने सोचा कि मेरी बात देखी बहुत खुश हो जाएगी। बेटा किसी का चाल लेना अच्छी बात नहीं। वो कमीना कहाँ पे रहता है? अगर तुम मुझे बता दिया तो इस रामजादे को पकड़कर बहुत जल्द कराची के पास पहुंचाऊंगा। आप लोग तो ना जाने की मंत्री तुम हमें नहीं जानता है। देख मेरे पास क्या है। नेपाली घुसा मारती देसी में मैं इस रामजादे को किसी वक्त पकड़ कर ले जाऊंगा। चला ठीक है बेटा, जो किया सो किया। अब चल हाथ मुंह धो ले, अब थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर ले। चल महाराज जी, महाराज जी नमस्कार नमस्कार। मंत्री साहब द्वार पर तुम लोग यहाँ? जी महाराज जी। क्या बात है? महाराज जी हमारे राजकुमार जी का सर ये लड़का फोड़ दिया है, इसीलिए हमने इस लड़के को पकड़ने आए हैं। इसको बहुत जल्द राज दरबार में ले जाना है। कहा किसका सर फोड़ दिया? राजकुमार जी का। ये राजकुमार कौन है? महारानी जी जो छोटी महारानी जी हैं उनका बेटा है वो राजकुमार, और उसी का सर ये फोड़ा है, इसीलिए हमने इसको पकड़कर महाराज जी के पास ले जाना है। क्या बीजमा का बेटा जगह में शिकार खेलने आया था? जी हाँ महारानी जी। और वहाँ ये लड़का उसका सर फोड़ दिया है? जी। और महाराज जी का आदेश लेके जाओ, पकड़ के लेके आओ। हाँ महाराज जी, महाराज जी का आदेश है कि बहुत जल्द से जल्द उसको पकड़ के लाना। अगर पकड़ के नहीं लाओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मंत्री साहब आप जानते हैं लड़का कौन है? नहीं महाराज जी, हमें क्या मालूम है लड़का कौन है? मंत्री साहब ये मेरा बेटा है। क्या ये आपका बेटा है? हाँ मंत्री साहब, जब महाराज के दरबार से निकाले तो ये मेरे पेट में था, इसलिए मैं इसे लेकर दरबार से निकल गई और इसी जंगल में आकर के मैंने इसे जन्म दी। ये महाराज जी का अपना बेटा है। अब आप ही बताइए मंत्री साहब, तुम इसे पकड़ के लेके जाओगे, दरबार का हाल तो तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई। अगर तुम दरबार में लेके जाओगे तो मेरे बेटे का वहाँ फांसी हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, एक बाप के हाथों एक बेटे का खून हो जाए, क्या अच्छी बात है? महाराज जी पकड़ के तो ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ
कि मैं अपने जीते जी राजकुमार जी का कुछ नहीं करूंगा। मंत्री जी, वहाँ आपका कोई नहीं सुनेगा। जहाँ छोटी रानी का हुक्म चलता है वहाँ आपका क्या किसी का वहाँ बस नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बेटे को मत ले जाओ। महारानी जी, मैं आपका नौकर हूँ, नमक खाया हूँ, कभी कत्ताई नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और आपसे कहता हूँ कि पकड़ कर तो ले जाऊंगा, जब तक मैं दरबार में नहीं ले जाऊंगा महाराज जी खुश नहीं होंगे और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई खड़ा कर देंगे। महारानी जी, हम पकड़ के ले जाएंगे। मैं कहता हूँ इसको कहाँ जाके बाहर से पैदा किया? मैं तुम्हें इसलिए कह रही थी जब मैं मर जाता। अरे देखता क्या है, जल्दी से हाथ लगा, पकड़ जल्दी। अगर हम लोग पकड़ कर नहीं ले जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ले चलो पकड़। हाँ ले चलो। महाराज जी देखिए, आप घबराइए मत, मैं आपसे वादा करता हूँ कि राजकुमार जी का एक फूल भी नहीं होगा। अब आप ही का सहारा है, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। मंत्री जी आप महाराज जी उस पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा, घबराइए। अब मैं कैसे बताऊं महाराज जी को, कैसे बताऊं कि महाराज जी तुम्हारा अपना खून है। अगर तुम इसका फांसी कर दोगे तो अपने हाथों से अपने बेटे का खून कर दोगे। महाराज अनर्थ हो जाएगा। हर फिर मेरे अरे अब करती पैदा महाराज जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? मंत्री और बार को पठाए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन अब तक वो लोग हटे आए नहीं। तो क्या मंत्री जी यही है कातिल? हमारा जी यही वो कातिल है। इसकी क्या हिम्मत? हाँ, इन भिखारी का ये हिम्मत। तो मेरे बेटे पे तुमने क्यों जुल्म?
सर की